नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नई संसद के उद्घाटन में तकरीबन 21 घंटे का वक्त बचा है। कल पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के बुलंद इरादों का परिणाम देखेगी। दिव्य और भव्य संसद भवन सबके सामने होगी। कल जो तस्वीर दिखेगी वो आज हम आपको दिखाते हैं। अंदर से बाहर तक कैसा दिखता है न्यू इंडिया का लोकतंत्र का नया मंदिर, एक रिपोर्ट देखिए। भव्य, विशाल, रिहर्सल कंप्लीट, काउंटडाउन बिगिंस। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नई संसद का उद्घाटन करेंगे उसे आज ही देख लीजिए। जो संसद देश का अभिमान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है, वो कैसी लगती है इन तस्वीरों में देखिए। नई संसद का एक एक कोना, हर दरो दीवार न्यू इंडिया की ताकत की गवाही दे रहा है। नई संसद में लोकसभा स्पीकर की सीट के पीछे की दीवार पर विशाल अशोक चक्र दिख रहा है। लोकसभा में जमीन पर जो कालीन लगी है उसमें मोरपंख के चित्र हैं। राज्यसभा के चेयरमैन की सीट के पीछे दीवार पर ऊपर की साइड में अशोक चक्र लगा है। नई संसद का कैंपस पुराने कैंपस से 3 गुना बड़ा है। पेपरलेस और डिजिटल सुविधाओं से लैस है। सांसदों के बैठने की जगह से लेकर लाइब्रेरी तक, डाइनिंग रूम से लेकर पार्किंग तक, हर जगह पहले के मुकाबले बेहद बड़ी है। नई संसद की हर डेस्क पर स्क्रीन लगी है। हर सांसद को दफ्तर मिलेगा। हर ऑफिस में डिजिटल सुविधा होगी। पूरा सिस्टम पेपरलेस होगा। संसद भवन में कुल 3 गेट हैं। इनके नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ग्रेनाइट की मूर्तियां भी लगनी हैं। ये मूर्तियां चाणक्य, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अंबेडकर की होंगी। न्यू पार्लियामेंट हाउस की इमारत में न्यू इंडिया की झलक है। यह संसद इतनी दिव्य और भव्य है कि इसकी पहली झलक देखकर वो नेता भी हैरान हैं जिनकी पार्टी इसके उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रही है। कल जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो पूजा पाठ के बाद सबसे पहले सेंगोल को ही स्थापित किया जाएगा। मदुरै अधिनम के मुख्य पुजारी पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का दिल्ली के मलई मंदिर में रिहर्सल हुआ। तमिलनाडु के मठ से आए पुजारियों ने यह रिहर्सल किया। साउथ दिल्ली में बने मलाई मंदिर में पुजारियों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। ये सेंगोल ये है, ये इतिहास में है, लिटरेचर में है, बुक्स में है, रिसर्च किया हुआ है। सेंगोल था, अभी भी है, बट व्हेन द किंग्स वर, जब एक किंग दूसरा किंग को अपना अधिकार समर्पित करता था, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट देता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। उसका नाम है, दे कॉल्ड इट सेंगोल। सेंगोल का मतलब है राइटियसनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रूल ऑफ लॉ। धर्म से उधर इधर नहीं जाना, पूरा धर्म का काम करना, वही है इसका न्याय करना, अन्याय नहीं करना। नई संसद इतनी खूबसूरत है कि उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन विरोधी अभी भी अड़े हैं, नई संसद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी अब कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था
तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? नीतीश कुमार जी द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में आए थे क्या? नीतीश कुमार जी 7वीं मीटिंग में आए थे क्या? तो मैं फिर कहूंगा, नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीति आप अलग से करिएगा। आपको आने में क्या परेशानी है? ये तो सवाल है। नई संसद के उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन जुबानी जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। विरोधी नई संसद पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें जवाब भी करारा मिल रहा है। ऑपोजिशन की जो तकलीफ है वो पार्लियामेंट नहीं है, ऑपोजिशन की तकलीफ राष्ट्रपति जी नहीं है, ऑपोजिशन की तकलीफ है कि वो काम मोदी जी ने कर दिया जो ये कभी सोच ना पाए। तो मुझे लगता है ये अंतर, और ये बोलते हैं ना पेट दुखता है, पेट कब दुखता है? जब ओवर ईटिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है देश में जितनी भी चीजें बड़ी बन रही हैं जो इनके सोच में विचार में नहीं आई, वो मोदी जी ने किया है। वो मन है ना, हमारे सभी यंगस्टर हम लेके झंडा लगाते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। संसद भवन का जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देशवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ऐसा मोदी साहब ने जो 2019 में इसकी शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है। ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो इनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है। जब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, जब वो लोग निर्णय किया है, कांग्रेस पार्टी के समय पे एस्टिमेशन भी बनाया नया पार्लियामेंट के लिए, मगर वह एक ही है, उनका बजट अलग था, हमारा बजट कम है, यही डिफरेंस है। उनका बजट जब सेम बिल्डिंग, उनका बजट एस्टिमेशन 1400 करोड़ कुछ था, हमारा 800 करोड़ में कंप्लीट किया, उतना ही डिफरेंस है। बहुत अभिमान लगा, बहुत अच्छी बात हुई कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के लोक मंदिर, हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उसका उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे लिए अभिमान की और बहुत खुशी की बात है। उद्घाटन समारोह के विरोध की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। संगोल पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, इसीलिए मोदी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर गांधी परिवार है। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना, क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? ये परिवार के बाहर इनको कुछ बचता नहीं। उस समय ये लोग बात नहीं उठाए थे। ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी हो या पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी हो, ये सब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसमें तो किसी ने बात नहीं उठाई। आइए लोग आज बात कर रहे हैं। ये देखिए तमिलनाडु असेंबली, उसका जो ओपनिंग है वो गवर्नर ने थोड़े किया था, मनमोहन सिंह ने किया था। आज सोनिया गांधी को ले गए थे। सोनिया गांधी कौन थी साहब? असेंबली बिल्डिंग का ये ओपनिंग करने के लिए परिवार की सदस्य थी, हो सकता है एमपी थी, लेकिन ले गए, परिवार था ना। कांग्रेस की तरफ से लगातार नई संसद का विरोध हो रहा है, लेकिन उन्हीं के पुराने साथी अब कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं।
पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद ने दावा किया है कि नया संसद भवन बनाना कांग्रेस सरकार का सपना था। ये प्लान उस वक्त बना था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे। 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने इसका नक्शा भी बनवा लिया था। आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था। जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी। फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़ी है। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। नए संसद भवन पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नई बिल्डिंग की इमारत पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखने की भी तैयारी है। खबर मिलने के बाद संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 70 पुलिस वालों की टीम सुरक्षा में तैनात कर दी गई है। एसपी रैंक के अफसर सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीसीटीवी के जरिए संसद भवन के आसपास निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। इसी में दिल्ली पुलिस को एक इनपुट मिला है और इनपुट ये मिला है कि कुछ संदिग्ध लोग संसद भवन की जो दीवारें हैं, बाहरी दीवारों पर मोदी सरकार के खिलाफ और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्लोगन इन दीवारों के ऊपर लिख सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी हालात में कोई संदिग्ध शख्स संसद भवन की नई इमारत के आसपास भी नहीं भटक पाए। इसको लेकर बाकायदा एक मीटिंग की गई है और तकरीबन 70 पुलिस कर्मियों को संसद भवन के आसपास की जो दीवारें हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। ये जो पूरा का पूरा आप रूट देख रहे हैं रेल भवन के आसपास का, पुरानी संसद भवन का विजय चौक के आसपास जाने वाले रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि एक महिला पंचायत को लेकर भी एक आह्वान किया गया है कि महिलाएं जो हैं, जो पहलवानों के सपोर्ट में हैं, वो एक प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो भी करना चाहते हैं। और ऐसे में अब ये जो इनपुट मिला है कि संसद भवन की नई इमारत के बाहर की जो दीवारें हैं उन पर सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्लोगन लिखे जा सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।